यूपी के विकास को रफ्तार देने और स्टार्टअप्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। सीएम योगी ने स्टार्टअप नीति 2026 की शुरुआत कर मिशन पोर्टल लॉन्च किया। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। देखिए रिपोर्ट। आज यूपी के अंदर सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। आज यूपी कर्फ्यू और उपद्रव से मुक्त हो चुका है। आज यूपी के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से हम उभर चुके हैं। आज यूपी के अंदर हमारे पास एक समर्पित पॉलिसी है और मैं तो आपको इस बारे में कहूंगा कि जितनी संभावनाएं आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में, उतनी संभावनाएं आपको देश और दुनिया के अंदर कहीं नहीं प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि बदलते यूपी की उस तस्वीर को सामने रखता है जो प्रदेश कभी अपराध, गुंडागर्दी और बदहाल कानून व्यवस्था की पहचान से जूझ रहा था। आज निवेश, इनोवेशन और नए कारोबार के लिए अपनी नई पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी स्टार्टअप नीति साल 2026 का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने प्रदेश में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम की तस्वीर पेश की। युवाओं के हुनर और नए आइडिया को अवसर देने की बात भी सीएम ने कही, तो इसी बहाने पिछली सरकारों के दौर पर भी निशाना साधा। हमारा परसेप्शन 17 के पहले की स्थिति में क्या था? उस समय जब प्रदेश के अंदर अव्यवस्था का वातावरण था, एक मान्यता चली आ रही थी। एक लंबे समय से एक सांसद के रूप में कार्य करते हुए मैं भी इस बात को महसूस करता था। जब यूपी के बाहर जाता था तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से, शक की निगाहों से देखता था। यूपी के बारे में आम जन की मान्यता थी कि पर्व और त्योहार के पहले, उत्सव आने के पहले कोई उपद्रव प्रारंभ हो जाए, जहां स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट महीनों महीनों बंद रहते थे। कर्फ्यू के साये में आम जन को जीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आप अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी उस समय। यूपी के अंदर 5 वर्ष में 700 से अधिक बड़े दंगे होते हैं। कैसा माहौल रहा होगा? किसी भी प्रदेश के विकास की सबसे पहली कसौटी होती है शिक्षण संस्थानों के साथ सरकार का बेहतर तालमेल, क्योंकि शिक्षण संस्थानों से ही मिलते हैं नए विचार, नए विजन और इन दोनों के मिश्रण से होता है इनोवेशन। लिहाजा प्रदेश की तरक्की में प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले तमाम छात्रों से किस कदर मदद लेती है, इसका भी फलसफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबके सामने रखा। IIT कानपुर ने कहा कि हम मेडटेक के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए बनाना चाहते हैं। हमने कहा यूपी आपके साथ सहयोगी बनेगा, गवर्नमेंट आपके साथ सहयोगी बनेगी, हम आपको सहयोग करेंगे। SGPGI ने कहा कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने यहां डेवलप करना चाहते हैं, हमने कहा हम आपको सहयोग करेंगे। IIT BHU ने कहा कि हम अपने यहां यूपी एग्रीज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम अपने यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करना चाहते हैं, हमने कहा हम आपको इस फील्ड में सहयोग करने को तैयार हैं। यहां तक कि मैंने इन लोगों से कहा कि हमें आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी सरकार उसमें आपके साथ खड़ी है। कि जब भी मेरे पास कोई प्रस्ताव आया, IIT कानपुर के द्वारा, IIT BHU के द्वारा, IIIT के द्वारा, IIM के द्वारा, AKTU के द्वारा, मैंने तत्काल अपने यहाँ के प्रशासन से कहा कि भाई देखो, हमें यहाँ पे इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, इन्हें हमें फंड उपलब्ध करवाना चाहिए, इन्हें हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। हमने 2019 में ही सिडबी के साथ मिलकर के फंड ऑफ फंड की व्यवस्था कर दी थी
प्रदेश के अंदर इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए। मैंने तब भी कहा था कि नहीं, हमें इसको प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार का सहयोग करना चाहिए। हमने हमेशा अपने उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा है कि आप केवल परंपरागत पाठ्यक्रम तक सीमित मत रखिए। आपको अपने विश्वविद्यालयों में, अपने इंस्टीट्यूट में इनोवेशन को, R&D के लिए एक बेहतरीन माहौल आपको देना होगा। और इसके लिए मुझे प्रसन्नता है कि इस बार हमारी सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक फंड अलग से उपलब्ध करवाया है जो रिसर्च की एक्टिविटीज को वहां प्रोत्साहित कर सके, इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें। आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, इनोवेशन का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जहां हर पल, हर मिनट और हर दिन नई नई आधुनिक तकनीकों का विकास हो रहा है। पूरी दुनिया इस होड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार टेक्नोलॉजी के दौर को समझ रही है, बल्कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सके इसके लिए भी बखूबी प्रयासरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार 27 अगस्त को यूपी स्टार्टअप नीति साल 2026 का शुभारंभ किया। राज्य के 107 स्टार्टअप्स को 3.42 करोड़ से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि दी गई। 9 ऐसी संस्थाओं यानी कि इंक्यूबेटर्स को भी 1.79 करोड़ बांटे गए, जो नए स्टार्टअप्स को शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। कोई भी प्रयास तभी सार्थक होता है जब उसका असर धरातल पर देखने को मिलता है। बीते 9 सालों में योगी सरकार ने स्टार्टअप और निवेश के लिए बेहतरीन काम किया है और वो काम कानून व्यवस्था में सुधार को माना जाता है, क्योंकि कोई भी निवेशक तभी किसी प्रदेश में तभी दिलचस्पी दिखाता है जब उसे कानून का शासन दिखाई देता है। इस कानून के राज ने प्रदेश के विकास में किस कदर योगदान दिया, इसका जवाब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भली भांति समझाया भी। जो प्रयास हम लोगों ने 2017, 18, 19 में प्रारंभ किए, आज उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि 17 के पहले जो राज्य देश के अंदर बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, बॉटम 3 में जिस उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी, आज उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक बन चुका है। बेहतर शासन व्यवस्था और मजबूत इच्छा शक्ति किसी भी प्रदेश को कैसी ऊंचाई पर ले जाती है, उत्तर प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसका लोहा आज दूसरे प्रदेश भी मान रहे हैं।